आज हम लोग देखते हैं पर्सन्स। तो पर्सन्स कितने टाइप के होते हैं ये बात जानते हैं। तो पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट फर्स्ट को हम ऐसे भी लिखते हैं या फिर ये स्पेलिंग लिखते हैं FIRST, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है बोलने वाला, स्पीकर। जो आदमी बोलता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो चीजें आती हैं। एक तो होता है आई, जिसका मतलब मैं होता है, और दूसरा होता है वी, हम लोग। फिर होता है सेकंड पर्सन। हम ऐसे भी लिखते हैं, और यदि स्पेलिंग लिखें तो हम लिखेंगे सेकंड, ऐसे सेकंड, और फिर इसके बाद पर्सन। तो सेकंड पर्सन में होता है जिसके बारे में हम बोलते हैं, जो सामने होता है, जिससे हम बात करते हैं। तो जिससे हम बात करते हैं वो होता है सेकंड पर्सन। तो हिंदी में हम उसको तुम या आप बोलते हैं इसको। तो उसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं। ठीक है। जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होगा। तो इसको लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है केवल यू। ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड को हम या तो स्पेलिंग के साथ लिखें तो THIRD, थर्ड, और पर्सन। थर्ड पर्सन में होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ही का मतलब होता है वह, शी इसका मतलब भी वह होता है लेकिन फेमिनिन। इट, इट का मतलब होता है यह, और फिर होता है दे का मतलब होता है वे। तो ये सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो अब आपको कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है। आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ persons आर देयर। इसकी मीनिंग हुई कि पर्सन्स कितने टाइप के होते हैं। गिव एग्जाम्पल्स। जो मैंने अभी बताया था वही मैंने ये क्वेश्चन में बना दिया है। गिव एग्जाम्पल्स। तो आपको बताना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और एग्जाम्पल वही देने हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है टेल द पर्सन। यहां पर आपको बताना है, कुछ सेंटेंसेस मैं लिख रहा हूं, लाइक दे कम। ये जो अंडरलाइन है, तो इसको दे को बताना है कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। और दूसरा है माई ब्रदर स्लीप्स। इसमें आपको माई ब्रदर को बताना है कि कौन सा पर्सन है। और तीसरा है आई प्ले। इसमें आपको बताना है कि आई कौन सा पर्सन है। अगला है शी रन्स। यहां पर शी को बताना है कौन सा पर्सन है। अगला दीज लेडीज सिंग। यहां पर दीज लेडीज को बताना है कौन सा पर्सन है। और वी प्ले, यहां पर वी को बताना है कौन सा पर्सन है। और लास्ट है यू फॉल। ये बताना है कि यू कौन सा पर्सन है। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके लिए, इसमें से आपको पर्सन्स बताने थे। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं। तो सिंगुलर का मतलब होता है अकेला, और प्लूरल का मतलब होता है कई सारे। ठीक है। तो हम देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, आई,
ये है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का आई सिंगुलर है, और इसी का जो वी होता है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है। ऐसे ही यू सेकेंड पर्सन होता है, और इसका जो प्लूरल होता है वो भी यही रहता है, यू ही रहता है। और ही या शी, ये दोनों, या इट, ये तीनों, ये हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, और थर्ड पर्सन में ये सिंगुलर हैं और इनका प्लूरल दे होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। इस पर भी आपके लिए क्वेश्चन क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट पर्सन प्लूरल। राइट थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगला, राइट सेकंड पर्सन प्लूरल। और लास्ट, राइट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, पिछले क्लास में हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, आज हम देखते हैं इज, आर, आई एम में क्या डिफरेंस है, इनका यूज कैसे करते हैं। देखो, इज का मतलब है होता है, जैसे हमने कहा कि यह एक पेड़ है, दिस इज ए ट्री। ठीक है, तो यहां पर हो गया है, इसका मतलब यह एक पेड़ है। हम इसकी मीनिंग लिख रहे हैं, दैट इज ए पेन। दैट का मतलब हो गया वह, तो वह एक पेन है। ठीक है, अब हम देखते हैं आर का यूज। आर का मतलब होता है हैं या फिर हु। जैसे यू आर बॉयज, आप लोग लड़के हो। दे आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। तो इस ढंग से आर का यूज हो गया। ऐसे और भी, वी आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार, तो हम होशियार हैं। ऐसे ही दे आर स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है चालाक, तो इसका मतलब हो गया वे चालाक हैं। अब आता है वर्ड आई एम। आई एम का मतलब होता है हूँ, और ये केवल आई के साथ यूज होता है। जैसे हम कहते हैं आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो इस ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए आपको आपको एक्सरसाइज दी जा रही है, राइट इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में लिख के दिखाना है। क्वेश्चन है पहला, वे पेन हैं। वे के लिए वर्ड होता है दे, आपको पता होगा। दूसरा, यह किताब है। अगला, वह
चिड़िया है। वे बच्चे हैं। मैं एक छात्र हूं। अगला, वे पेड़ हैं। नेक्स्ट, यह एक शेर है। वे गायें हैं। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके बताना है। इसमें से हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं, यह और वह जानने के लिए कि हम कैसे कहें। तो जैसे हमारे पास है पास की चीज, तो हम उसके लिए यह का यूज करते हैं। और यदि इसका प्लूरल करें तो हम ये कहते हैं। तो इंग्लिश में हम इसके लिए दिस का यूज करते हैं या फिर इट का यूज करते हैं। और प्लूरल के लिए हम दीज का यूज करते हैं। जैसे यह किताब है। तो हमने लिखा दिस इज ए बुक। ये किताबें हैं। तो हम इसको लिखेंगे दीज आर बुक्स। ठीक है, यहाँ पर द भी लगा सकते हैं, बट अभी आपको ऐसे सीखना है, दीज आर द बुक्स या दीज आर बुक्स। इसके बाद जब दूर की चीज होती है तो दूर की चीज के लिए हम लगाते हैं दैट या फिर दोज। ठीक है, ये सिंगुलर ये प्लूरल। जैसे वह एक मेढक है। तो हम ट्रांसलेशन करेंगे, लिखेंगे दैट इज ए फ्रॉग। और वे मेढक, यहाँ डॉट नहीं है, वे मेढक हैं। दे आर फ्रॉग्स। ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको कुछ और ट्रांसलेशन इसमें से, राइट इन हिंदी। आपको हिंदी में बताना है इसको कि क्या लिखा हुआ है। These are some pens. This is a table. That is a book. This is not my book. That is your pencil. These are toys. Toys का मतलब खिलौने। Those are trains.
these are girls. This is a hut. हट का मतलब झोपड़ी. That is a pencil. तो इसको आपको हिंदी में करके देना है. थैंक यू.